आज से थोड़ा रेस्ट मिलने वाला है गाइस। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस सुबह सुबह से मेरा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज से मैं रेस्ट इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो भी क्वार्टर का साफ सफाई गार्डनिंग वगैरह था सारा खत्म हो चुका है। मतलब अभी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस घर का बेसिक काम। तो अभी सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं पौधे देख रही हूँ और ये नर्सरी से लेके आई थी गुलाब का पौधा। और जब नर्सरी से गुलाब का पौधा लेके आओ ना और वहाँ पे जो पौधा खिला हुआ होता है, मतलब जो फूल खिला हुआ होता है, उसको कटना पड़ता है। कट करने के बाद ज़्यादा फूल खिलते हैं, लेकिन गाइस मुझे इतना प्यारा सा खिल रहा था, मुझे काटने का मन नहीं किया, तो वो वैसे खिल रहा था। तो उसके बाद मैं आ चुकी हूँ ब्रश वगैरह करके फ्रेश वगैरह होके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो गर्म पानी पीऊँगी क्योंकि मेरा रूटीन ही गर्म पानी सुबह सुबह पीती हूँ। आप सबको पता ही है, कभी जीरा जीरा डाल के, कभी अजवाइन डाल के। तो मैंने सोचा आज प्लेन ही पीती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी गर्म कर चुकी थी और हस्बैंड का भी ड्यूटी जाने का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट भी। तो सबसे पहले तो गर्म पानी पीऊँगी बोल के पहले 1 कप गर्म पानी ले लिया है। जब तक गर्म पानी ना पीऊँ तब तक मेरी सुबह का शुरुआत तो होती नहीं है। उसके बाद फिर गाइस मैं आ चुकी थी थोड़ा सा सब्जी वगैरह काटूंगी बोल के, सब्जी वगैरह भी काटने के लिए। तो बैठ के थोड़ी देर में पानी पीऊंगी। तो गाइस क्या करें, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप बस काम का ही व्लॉग देते हो। तो गाइस मेरा काम ही है ये, तो मुझे देना तो पड़ेगा ही। अभी मैं हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ एक घर का काम ही तो करती है ना। तो वही व्लॉग ना दूँ तो मैं क्या दूँ। अभी मैं बाहर रोज़ रोज़ व्लॉग के लिए ट्रेवलिंग तो नहीं कर सकती है ना। तो एक हाउस वाइफ हूँ तो सबका काम घर का ही होता है और ये हाउस वाइफ का काम कभी ख़त्म नहीं होता है गाइस। सबको संडे मंडे छुट्टी मिल जाता है, लेकिन एक हाउसवाइफ को कभी छुट्टी नहीं मिलती। बस हमको काम करना पड़ता है और करते रहना पड़ता है। और इसमें हम लोग कभी मतलब ये भी नहीं बोलते कि चलो हम थक गए हैं, मैं नहीं करूँगी, आज आज मैं छुट्टी लूँगी। ऐसा हम कभी सोचते भी नहीं है और हम कभी सोच भी नहीं सकते। अगर हमने एक दिन छुट्टी ले लिया तो घर तो उथल पुथल ही हो जाएगा, आप सबको पता ही है ना। लेकिन मैं ये कंप्लेन नहीं कर रही हूँ गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंप्लेन भी लगता है। तो उसके बाद मैं सब्जी काट ली। उसके बाद मेरा ऑनलाइन से कुछ किचन का सामान आया था, वो हस्बैंड फिट कर रहे थे और मैं इधर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ चुकी हूँ। तो आप सबको अगर नोटिस कर रहे हो तो आप सबको लग रहा होगा मेरे किचन में मैंने बहुत कुछ चेंज किया है। क्या क्या चेंज किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे प्रीवियस ब्लॉग आप सबने देखा होगा तो आप सबको ज़रूर पता होगा। जो मेरे मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उन लोगों को भी पता होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मुझे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप सबने कमेंट किया तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबका नाम लेने वाली हूँ गाइस। और मुझे ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि आप सब मेरे ब्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं और मैं जानना चाहती हूँ कि आप सब मेरे ब्लॉग कहाँ कहाँ से देखते हो। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मेरा जो ऑनलाइन ऑर्गेनाइजर था, जो मैंने मंगवाया था एक्सेसरी, मतलब मैंने ऑयल का कंटेनर वगैरह रखने के लिए मंगवाया था, तो वो भी रख चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट भी बना चुकी हूँ। मेरा बेटा भी उठ चुका है और हस्बैंड का भी जाने का टाइम होने वाला है। तो इधर मैंने आलू की भुर्जी, उसके बाद रोटी बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। उसके बाद बेटे के लिए मैंने खाना बनाने के लिए गई थी, तो उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो देखिए अकेले कितने अच्छे से खेल रहा है। वो अकेले खेल लेता है, लेकिन जब उसको नींद आती है या भूख लगी है तभी रोती नहीं। तो ये रोता ही नहीं, तो मुझे इतना ज़्यादा तंग नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी उसको खाना खिलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं खाना खिला रही हूँ और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं गाइस कि आप इतने ज़्यादा पतले, इतने ज़्यादा स्लिम ट्रिम कैसे हो गए। तो गाइस क्या करें, अभी हमेशा मोटी तो नहीं रह सकती है ना, थोड़ा सा हम खुद को भी मेंटेन करना पड़ता है। और जब मैं 6 मंथ, मेरा बेटा 6 मंथ का हो गया था, उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज और डाइटिंग करती हूँ गाइस, और कुछ भी नहीं। तो फिर आ चुकी हूँ अपने काम में। मेरे बेटे को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद मैंने सोचा था वो सो जाएगा, लेकिन सोया नहीं। तो फिर मुझे पीठ में ही लेना पड़ा। तो पीठ में लेके मैं इधर काम करूँ। सबसे पहले तो मैंने बर्तन धोए, उसके बाद इधर मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। और गाइस अभी पीठ में रहती हूँ ना, तो वो भी खुश हो जाता है और मैं भी खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा काम भी हो जाता है और वो इधर उधर घूम भी लेता है। इसीलिए मैं उसको पीठ में ही लेती हूँ और मुझे इतना ज़्यादा मतलब कोई दिक्कत भी नहीं होती है। इसीलिए मैं पीठ में लेके अपना काम कर लेती हूँ। तो इधर मैंने झाड़ू भी लगाया और इधर मैंने पोछा भी लगाया। हस्बैंड तो चले गए थे, तो हस्बैंड आने से पहले फिर खाना भी बनाना पड़ेगा, है ना। हम हाउसवाइफ कहीं भी रहे, खाना, काम, घर का बर्तन, झाड़ू, यही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये काम भी छोटा नहीं बोलूँगी, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि बच्चों के साथ घर का काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये भी करना हम हमारे लिए हम खुशी खुशी कर लेते हैं ना, हमको भगवान ने ऐसा ही बनाया है। और इधर में कपड़े भी मेरा सारा धो चुकी थी, ड्राई भी हो चुका था, मैं नहा धोकर आ चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने कपड़ा सुखाया, उसके बाद आगे किचन में जल्दी जल्दी भाग भाग के खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा सोया था। तो जब तक बेटा सोएगा तब तक मैं किचन में काम कर लूँ, क्योंकि ना किचन में मुझे
उसको पीठ में लेके काम करना थोड़ा सा रिस्की लगता है कभी कभी, है ना। उसको पैर वगैरह हिलाता है तो कभी खाना वगैरह बना रहे थे, मुझे ध्यान नहीं होगा तो कहीं उसको चोट लग जाएगी, कभी तेल छिटक जाएगा, ऐसा भी मुझे डर लगता है। तो उसके बाद फिर मैंने खाना बना लिया, हस्बैंड आ चुके थे, बेटा भी उठ चुका था, वो तो उठेगा ही, मुझे पता है खाना खाने के टाइम में। तो मैंने फूल गोभी आलू की सब्जी बनाई थी और घर से लाया हुआ अचार था, पापड़ था, चावल था, दाल था। दाल नहीं गाइस, ये है एलिफेंट एप्पल, ओटेंगा बोलते हैं इसको। और उसके बाद मैंने इसका सूप बनाया था आलू डाल के, बहुत टेस्टी हुआ था। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना, तो खाना खाने के बाद गाइस फिर मैं ले चुकी हूँ उसको पीठ में, क्योंकि मेरा और थोड़ा काम है, बर्तन वगैरह धोना है। तो बर्तन वगैरह मैं नहीं धोई थी, मैं सो गई थी, तो अभी उठ के मैं बर्तन वगैरह धो रही हूँ। तो उसको फिर रुला रुला के मुझे कुछ काम करने का मन नहीं करता है, इसीलिए उसको पीठ में लेकर ही काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रही थी वो तो मैं आप सबको नहीं बता सकती, क्योंकि ये बहुत पहले का व्लॉग है और ये फेसबुक के लिए था, तो मेरे लैंग्वेज में ही था, तो इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बोल के। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ शाम में, तो अभी मुझे दूध वगैरह गर्म करना है। उसके बाद बर्तन थोड़ा सा और भी है, जो भी बर्तन था वो तो मैंने धो लिया था, लेकिन अभी जो बेटे का फिर से मैंने उसको खाना खिलाया है वो बर्तन भी मुझे धोना है, तो इसीलिए। और उसको कितना मज़े आ रहे देखिए, वो मज़े से अपना हाथ भी हिला रहा है, पैर भी हिला रहा है, वो बहुत खुश है। और ये इसी में पीठ में बैठने के लिए वो ज़्यादा रोता है, तो अभी क्या करें, उसको भी खुश रखना पड़ता है, खुद भी खुश होना पड़ता है, इसीलिए काम करना ज़रूरी है। तो फिर उसको पीठ में ले लेकर मैंने बर्तन वगैरह धो लिया था। उसके बाद फिर ऐसे वैसे करके शाम हो गया था। अब ये शाम का डिनर टाइम है गाइस। तो वो पापा आ गए थे, तो उनके साथ मेरे हस्बैंड को, मतलब मेरे बेटे को उसके पापा के साथ मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मैं खाना बनाई थी, आज शाम में बनाई थी चिकन गाइस। तो यहाँ पे चिकन करी भी रेडी है, चावल है, अचार है, बस सिंपल सा प्याज वगैरह है, ऐसे ही हम लोग आज का डिनर कर रहे हैं। सो आज का व्लॉग इतना ही था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे प्रीवियस ब्लॉग को भी चेकआउट कर लीजिएगा। अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मुझे ऐसे सपोर्ट भी करते रहिएगा। और मत भूलिएगा कि कहाँ से आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं कमेंट करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ऐसे ही मुझे ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए गाइस, 10 के जल्दी जल्दी कर दीजिए। तो चलिए, अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी का नाम जरूर लेने वाली हूँ। सो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। बेटा भी सो रहा है।